अनुशासन और विकास आरामदायक नहीं है। भजन 105 18 से 22। उन्होंने उसके पैरों में बेड़ियों डाल दी, उसे बेड़ियों में जकड़ दिया गया। जब तक उसका वचन पूरा नहीं हुआ तब तक यहोवा के वचन ने उसे परखा। राजा ने उसे बेचकर मुक्त किया, लोगों के शासक ने उसे स्वतंत्र कर दिया। उसने उसे अपने घर का स्वामी बनाया और अपनी सारी संपत्ति का शासक बनाया कि वे अपने हाकिमों को अपनी इच्छा से बांधे और अपने परनियों को बुद्धि सिखाए। मसीही जीवन का मुख्य आध्यात्मिक अनुशासन बाइबल का सेवन है। परमेश्वर के वचन को सुनना, वचन को पढ़ना, वचन का अध्ययन करना, वचन को याद रखना, वचन पर मनन करना और वचन को लागू करना। ये अनुशासन एक आस्तिक के जीवन में अन्य सभी अनुशासनों को प्रभावित करता है। आत्म अनुशासन परमेश्वर का भय हमें उन चीज़ों को करने, सोचने से दूर रखने, उन्हें करने से रोकता है जो ईश्वर को प्रसन्न नहीं करेंगी। इस प्रकार ईश्वर से डरने वाला व्यक्ति अपने सभी कार्यों में ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करेगा और उन सभी चीज़ों से दूर रहेगा जो ईश्वर को दुखी करेंगी, परमेश्वर को दुखी करेंगी। आत्म अनुशासन के लिए ग्रीक और हिब्रू शब्द क्रमशः एनक्रेटिया और एक निष्क्रिय गहन क्रिया है। एनक्रेटिया ईसाई बाइबल के नए नियम में एक ग्रीक शब्द जिसका अर्थ आत्मनियंत्रण या संयम है। ये अहंकार में और क्रेटोस शक्ति शब्दों से बना है। निष्क्रिय गहन क्रिया एक इब्रू क्रिया जिसका अर्थ है आत्मनियंत्रित या संयमित, स्त्रीलिंग रूप में पेकेट है। बाइबल 2 तिमोथेयुस 1:7 में आत्मनियंत्रण के लिए यूनी शब्द सोफ्रोनिस्मो का भी उपयोग करती है। सोफ्रोन शब्द 2 भागों से बना है जिसका अर्थ है सुरक्षित या स्वस्थ, और फ्रेन जिसका अर्थ है मन। बाइबल बाहरी अनुशासन को संदर्भित करने के लिए अनुशासन शब्द का भी उपयोग करती है, जैसे कि माता पिता या ईश्वर से मिलने वाला अनुशासन। नीति वचन के प्राचीन हिब्रू में अनुशासन का अर्थ है निर्देश देना, सुधारना, दंड देना या फटकारना। यूसुफ का जीवन जो आत्म अनुशासन का प्रतीक है। यूसुफ प्रभु का भय मानता था। नीचे हम उन बातों पर ध्यान देंगे जो यूसुफ के जीवन में घटित हुई क्योंकि वे प्रभु का भय मानता था। यूसुफ अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति सचेत था। वे ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था जो परमेश्वर को अप्रसन्न करता हो। शरीर को अनुशासन में रखने का 1 कोरिन्थियों 9:27। परंतु मैं अपने शरीर को अनुशासित करता हूँ और उसे वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि दूसरों को उपदेश देकर मैं स्वयं अयोग्य ठहरूं।